देखो बच्चों एक क्वेश्चन करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू दी पावर 1/3 एक्स माइनस 4 है ना। इसका हमको मैक्सिमा और मिनिमा चाहिए। ठीक है, इस फंक्शन का देखो हमें मैक्सिमा और मिनिमा चाहिए। देखो ध्यान दो, इसका डोमेन है x बिलोंग्स टू r, क्योंकि देखो पावर 1/3 हमेशा डिफाइन है और ये टर्म भी हमेशा डिफाइन है। इसका देखो डोमेन हो गया x बिलोंग्स टू r। देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x की पावर 4/3 माइनस 4 इंटू एक्स की पावर 1/3। ठीक है ना। देखो अब इसका करते हैं डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा देखो 4/3 एक्स की पावर 4/3 माइनस 1 माइनस 4 1/3 एक्स की पावर 1/3 माइनस 1। देखो ये हो गया f डैश एक्स 4/3 एक्स की पावर देखो 1/3 और माइनस 4/3 एक्स की पावर देखो क्या हो गया माइनस का 2/3 हो गया। ध्यान दो, ठीक है। एफ एक्स निकाला, इससे अंदर मल्टीप्लाई किया तो 1/3 प्लस 1 मतलब 4/3 माइनस 4 एक्स की पावर 1/3। डिफरेंशिएशन कर दिया तो 4 एक्स की पावर 4/3 माइनस 1 माइनस 4 कॉन्स्टेंट 1/3 एक्स की पावर 1/3 माइनस 1। देखो ये 4/3 एक्स की पावर 1/3 माइनस 4/3 एक्स की पावर देखो माइनस 2/3। देखो f डैश x में क्या हुआ, 4/3 कॉमन ले लें, x की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 2/3। देखो f डैश x क्या हुआ 4/3, एलसीएम ले लोगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होके x माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 2/3 ऐसे हो गया। अब देखो ये जो डिफरेंशिएशन है ये 0 पर डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, है ना। x बराबर 0 पर डिफरेंशिएशन देखो इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, x बराबर 0 पर देखो डिफरेंशिएशन इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, और मतलब 0 पर मैक्सिमा मिनिमा मिल सकता है, क्योंकि देखो 0 फंक्शन की डोमेन में है, 0 पॉइंट फंक्शन की डोमेन में है और 0 पर डिफरेंशिएशन इनफाइनाइट हो रहा है, मतलब 0 पर मैक्सिमा या मिनिमा मिल सकता है। और देखो 1 पर डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ध्यान दो, 1 पर डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 पर भी हमें मैक्सिमा या मिनिमा मिल सकता है। देखो चेक करते हैं। देखो क्या होगा, अगर हम x को लेस देन 1 लेंगे तो f डैश x नेगेटिव होगा। ठीक, और अगर हम x को ग्रेटर देन 1 लेंगे तो f डैश x पॉजिटिव होगा। तो मतलब देखो 1 पर क्या हुआ, लोकल मिनिमा। 1 पर क्या हो गया बोलो, लोकल मिनिमा हो गया, क्योंकि 1 के पीछे डिफरेंशिएशन नेगेटिव है, 1 के आगे डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है, तो 1 पर लोकल मिनिमा हो गया। ठीक, अच्छा देखो 0 पर चेक करें। देखो ये 2/3 है, एक्चुअली 0 के आसपास ये पॉजिटिव रहेगा हमेशा, है ना। 0 के आसपास देखो ये पॉजिटिव होगा, साइन नहीं बदलेगा, है ना। और देखो ये कुल मिला के नेगेटिव रहेगा। तो देखो हो क्या रहा है कि अगर हम 0 पर देखेंगे, एक्चुअली x की पावर 2/3 है, x की पावर 2/3 का मतलब x स्क्वायर की पावर 1/3, तो 0 के आसपास देखो ये टर्म पॉजिटिव ही रहेगा। f डैश x अपना साइन नहीं चेंज करेगा, तो मतलब 0 पर कुछ भी नहीं है, नथिंग, ना तो मैक्सिमा है और ना ही मिनिमा है। अब देखो 0 पर मैक्सिमा या मिनिमा नहीं है, है ना, तो चेक करें कि 0 पर, है ना, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है या कस्प है, क्या है ये देखें जरा। क्योंकि 0 पर मैक्सिमा मिनिमा नहीं है तो डायरेक्ट ऐसे मत कह देना कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है ना। 0 पर मैक्सिमा या मिनिमा नहीं है तो मतलब ऐसे डायरेक्ट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं कह देना। देखो ध्यान दो, जैसे क्या हो रहा है 0 पर, देखो ध्यान दो क्या हो रहा है यहाँ पर कि
अच्छा, जीरो हमारी डोमेन में है, एक बात ये ध्यान दो, जीरो हमारी डोमेन में है। देखो जैसे अगर हम जीरो पर राइट साइड से जाएंगे, एक्स को पॉजिटिव लेंगे, तो देखो ऊपर का टर्म निगेटिव होगा और नीचे जीरो, तो माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। और अगर जीरो पर लेफ्ट साइड से जाएंगे तब भी माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, ध्यान दो, है ना। अगर हम जीरो के राइट साइड से जाएंगे तो देखो ये टर्म -1 हो जाएगा और पूरा टर्म पॉजिटिव जीरो हो जाएगा, तो -1/0 मतलब प्लस इन्फिनिटी, सॉरी माइनस इन्फिनिटी। और जीरो पर अगर लेफ्ट साइड से जाएंगे तब भी ये माइनस इन्फिनिटी रहेगा, क्योंकि देखो x की पावर 2/3 हमेशा पॉजिटिव है। और जीरो के आसपास देखो ये टर्म नेगेटिव हो जाएगा, तो जीरो पर अगर आप राइट साइड से जाओगे तब भी -0 मतलब प्लस इन्फिनिटी, और लेफ्ट साइड से जाओगे तब भी अगर जीरो पर राइट साइड से जाओगे तो -0 मतलब माइनस इन्फिनिटी, और जीरो पर लेफ्ट साइड से जाओगे तब भी -0 मतलब माइनस इन्फिनिटी। तो जीरो पर दोनों तरफ से देखो माइनस इन्फिनिटी हो रहा है, इसका मतलब जीरो पर कस्प नहीं है, ध्यान देना, है ना। जीरो पर डिफरेंशिएशन दोनों तरफ से देखो माइनस इन्फिनिटी हो रहा है, क्योंकि न्यूमरेटर हमेशा नेगेटिव है और डिनोमिनेटर पॉजिटिव ही रहेगा। जीरो पर राइट से जाओगे तब भी मतलब ऊपर नेगेटिव और नीचे जीरो, -0 मतलब माइनस इन्फिनिटी, और -0 लेफ्ट साइड से जाओगे तब भी माइनस इन्फिनिटी ही होगा। तो मतलब जीरो पर दोनों तरफ से जो हमारा डिफरेंशिएशन है एक्चुअली वो माइनस इन्फिनिटी होगा, ध्यान दो, माइनस इन्फिनिटी। जीरो पर दोनों तरफ से जो डिफरेंशिएशन है वो माइनस इन्फिनिटी होगा। अब देखो ध्यान दो, अगर हम इसमें चेक करें कि भाई जीरो पर देखो इसका ग्राफ अगर बनाएं, देखो क्या हो रहा है, एक जीरो है और एक 1 है। देखो जीरो पर फंक्शन जीरो होगा, जीरो पर और 4 पर y की वैल्यू 0 होगी। जीरो पर और 4 पर देखो y की वैल्यू 0 होगी, ध्यान देना, जीरो पर और 4 पर देखो y की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। देखो 1 के पीछे ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, 1 के पीछे देखो ये फंक्शन कुछ डिक्रीजिंग है, जीरो पर y 0 है, और 1 पर अगर हम x को 1 रख दें तो y क्या हो जाएगा, देखो -3 हो जाएगा। x को 1 रख देंगे, देखो y हो जाएगा -3। देखो जीरो के पीछे ये डिक्रीजिंग है और 1 पर वैल्यू -3 है, और 1 के आगे देखो इंक्रीजिंग है और 4 पर वैल्यू 0 है, तो देखो ये 4 से होता हुआ जाएगा, ऐसे करके, है ना, ऐसे देखो ये होगा। देखो 1 के पीछे तक फंक्शन डिक्रीजिंग है और 1 के आगे देखो फंक्शन इंक्रीजिंग है ना, ठीक है। देखो 1 के पीछे f' नेगेटिव है, मतलब 1 के पीछे फंक्शन डिक्रीजिंग है, और 1 के आगे f' पॉजिटिव है, फंक्शन इंक्रीजिंग है। 4 पर y 0 है और देखो 0 पर भी y 0 है, ध्यान दीजिए, ठीक है। अब देखो 1 पर लोकल मिनिमम आ गया, और लोकल क्या मतलब ये ग्लोबल मिनिमम भी है। अगर x को इंफिनिटी लें, देखो अगर लिमिट निकालें x टेंडिंग टू इंफिनिटी पर x की पावर 1/3 x - 4, देखो एक काम किया जाए, अंदर से x को कॉमन ले लें तो बाहर 4/3 और 1 - 4/x, देखो क्या हुआ, इंफिनिटी लेंगे तो 1/∞ 0 और इंफिनिटी की पावर 4/3 इंफिनिटी, मतलब x को अगर इंफिनिटी लेंगे तो y कहां जाएगा, देखो इंफिनिटी पर जाएगा, है ना। और इसी प्रकार अगर हम -∞ पर लिमिट निकालेंगे तब भी देखो यही होगा, x की पावर 4/3 1 - 4/x। अब देखो 1/∞ 0 हो गया और -∞ की पावर 4/3 वो भी पॉजिटिव हो गया, तो कुल मिला के देखो ये भी इंफिनिटी हो गया। यानी कि अगर हम x को -∞ लेंगे तब भी y इंफिनिटी होगा, और x को +∞ लेंगे तब भी y इंफिनिटी होगा। अब देखो जैसे जीरो पर
डिफरेंशिएशन नेगेटिव था दोनों तरफ से, तो मतलब देखो जीरो पर जो इसका बिहेवियर होगा वो देखो कुछ इस प्रकार से होगा, देखो ऐसे करके ये जाएगा, ऐसे करके ये ग्राफ इसका कुछ जाएगा जीरो पर, ध्यान दो तो। हालांकि जीरो पर ग्राफ एग्जैक्ट बने ना बने उससे कोई बहुत मतलब नहीं है हमारा, अगर जीरो पर ग्राफ एग्जैक्ट ना बने तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो देखो जीरो पर जो था वो टेंजेंट ऐसे करके होगा, ऐसे देखो ये है ना, जीरो पर टेंजेंट क्या होगा, वर्टिकल होगा, तभी जीरो पर एफ डैश एक्स इनफाइनाइट आ रहा था, बल्कि माइनस इनफाइनाइट। देखो माइनस इनफाइनाइट क्यों आ रहा था, देखो ऐसे मान लो अगर हम लेफ्ट वाली कॉर्ड लें, इधर चले तो कॉर्ड क्लॉकवाइज मूव कर रही है, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस इनफिनिटी। अगर देखो हम राइट वाली कॉर्ड लें, करीब आए तो कॉर्ड ये होगी, ठीक है, देखो ये कॉर्ड भी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव भी माइनस इनफिनिटी और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी देखो माइनस इनफिनिटी। अगर लेफ्ट वाली कॉर्ड लें, देखो कॉर्ड क्लॉकवाइज मूव कर रही है, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस इनफिनिटी। और देखो अगर हम राइट वाली कॉर्ड लें और करीब जाएं तो कॉर्ड फिर क्लॉकवाइज मूव कर रही है, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव भी माइनस इनफिनिटी। तो देखो इसीलिए राइट डेरिवेटिव भी माइनस इनफिनिटी, लेफ्ट डेरिवेटिव भी माइनस इनफिनिटी यहाँ पर है। तो देखो यहाँ पर ये देखो ऐसे करके शेप ले रहा है ग्राफ, ऐसे करके, मतलब ग्राफ ऐसे आया, ऐसे ऐसे करके देखो ये शेप ले रहा है जीरो पर, है ना, इस प्रकार की देखो ग्राफ जीरो पर शेप ले रहा है, मतलब टेंजेंट एग्जिस्ट कर रही है जीरो पर। टेंजेंट देखो यही हो गई वाई एक्सिस, लेकिन फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। और देखो जीरो पर कस्प नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ का डेरिवेटिव माइनस इनफिनिटी है। कस्प तब होता है जब एक तरफ का डेरिवेटिव प्लस इनफिनिटी होता है और एक तरफ का डेरिवेटिव माइनस इनफिनिटी होता है, तब कस्प होता है ना। एक तरफ का डेरिवेटिव प्लस इनफिनिटी, एक तरफ का डेरिवेटिव माइनस इनफिनिटी, तब कस्प होता है। यहाँ पर देखो दोनों तरफ का डेरिवेटिव माइनस इनफिनिटी है, इसका मतलब कस्प नहीं है। और देखो हाँ, अब हम कह सकते हैं जीरो पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, कॉनकेव डाउन कॉनकेव अप। अगर हम इसका डबल डेरिवेटिव निकालें तब भी हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिल जाएगा। हालांकि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देखो और भी कहीं मिलेंगे, देखो ये भी जैसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यहाँ भी एक मिलेगा। देखो ये क्या था, कॉनकेव डाउन आया, कॉनकेव अप गया, फिर देखो कॉनकेव डाउन गया, तो यहाँ पर भी एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलेगा। क्योंकि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अगर पूरी तरीके से निकालने होंगे हमको, है ना, देखो ये वाला पॉइंट x इक्वल टू 1 है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कभी भी अगर कंप्लीटली निकालने हैं तो बिना डबल डेरिवेटिव को निकाले नहीं निकालेंगे, ध्यान देना। कभी भी अगर हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पूरी तरीके से निकालने होंगे तो बिना डबल डेरिवेटिव को निकाले पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं देखेंगे। यहाँ से जीरो पर दिख रहा है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, अगर हम डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तब भी वो जीरो पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा ही आएगा, और हो सकता है एक दो और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाए। तो मतलब ये ग्राफ बता रहे हैं सिर्फ नॉलेज के लिए, कंप्लीट नॉलेज के लिए। अब देखो यहाँ से कंफर्म हो गया कि 1 पर फंक्शन लोकल मिनिमम है और ग्लोबल मिनिमम भी है। 1 पर फंक्शन ग्लोबल मिनिमम भी है, देखो ध्यान दो, ठीक है। 1 पर देखो इसका dy dx 0 है, तभी देखो टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है। 1 पर इसका डिफरेंशिएशन 0 है, तभी टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है। और देखो फंक्शन का रेंज भी मिल गया, क्या हो गया बोलो, फंक्शन का रेंज ये हो गया -3 से लेकर के इंफिनिटी तक, ठीक। रेंज आ गया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मैक्सिमा मिनिमा, हर चीज देखो यहाँ से हमको समझ में आ गई, ठीक है। लिखो बच्चों ध्यान से।